अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ से जो डील करे उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फिर हमारे पास आ जाती है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का एक ब्रांच है या केमिस्ट्री का एक डिसिप्लिन है जिसमें हम जो है ड्रग की डिज़ाइन, सिंथेसिस और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ड्रग को डिज़ाइन किस तरह किया जाए, फिर उसको सिंथेसाइज़ और फिर उसमें अगर कोई डेवलपमेंट करनी हो, चेंजेस लानी हो, वो किस तरह की जाए। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अगर हम देखें तो ये जो है केमिस्ट्री की ब्रांच है जो मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस से डील करती है, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिटेशन और प्योरीफिकेशन। मेनली इसका काम ये होता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं ना, उनको किसी मिक्सचर से सेपरेट आउट करना और फिर जो है ना उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना। ये मेन काम होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कहते हैं कि ये जो है ऐसे मेथड की स्टडी है जिसमें हम सेपरेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिटिफिकेशन, उसके अलावा जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करें किसी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल कंपाउंड की, या सिंपली ये जो है किसी भी केमिकल की जो है कंपोजिशन के बारे में हमें बताता है, सैंपल के अंदर उस केमिकल की कंपोजिशन क्या है। डिटर्मिनेशन का मकसद क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम कैलकुलेशन या रिसर्च के थ्रू बताएं। अब उसके दो मेथड होते हैं डिटर्मिनेशन के, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड में क्या होगा कि हम मटेरियल की आइडेंटिटी शो करेंगे, जबकि क्वांटिटेटिव में हम उसकी अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। अब एग्जांपल इसकी ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पैराडोल गोली आ जाती है, उसके अंदर हमें कहा जाता है कि पैरासीटामोल है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू हम क्या देखेंगे कि पैराडोल के अंदर वाकई ही पैरासीटामोल है या नहीं। फिर दूसरा उनका क्लेम होता है कि इसमें 500 mg पैरासीटामोल है। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा क्वांटिटेटिव मेथड में, कि हम देखेंगे कि वाकई इसमें 500 mg है या नहीं। अगर उसमें 500 mg है तो हमें पता चल जाएगा कि ये अपनी जो है क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू हमने उसको डिटरमाइन कर लिया कि ये जो है प्रोसेस इसका सही किया गया है और सही बनाई गई है। तो इस तरह से हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू एनालिसिस करते हैं। एनालिटिकल मेथड हमारे पास क्लासिकल मेथड होते हैं, या जिसे वेट केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उसमें हमारे पास प्रेसिपिटेशन आ जाता है, डिस्टिलेशन आ जाता है या एवापोरेशन। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, जिनमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हो, इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ करके एनालिसिस करें। ऐसे मेथड्स हमारे पास लाइट एब्जॉर्प्शन है, फ्लोरेसेंस है, उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी है। apparatus जो होते हैं वो नॉन मैकेनिकल होते हैं, मतलब उनमें कोई भी हमें फोर्स या लाइट वगैरह कोई इस तरह की नीड नहीं पड़ती और उसे हम स्मॉलर स्केल पे यूज़ करते हैं। जबकि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो मैकेनिकल होते हैं और उनको हम लार्जर स्केल पे यूज़ करते हैं। फ़िज़िक्स हम देखें, फ़िज़िक्स किसे कहते हैं कि ऐसी साइंस जो मैटर और एनर्जी और उनके इंटरेक्शन के बारे में डील करें। मींस मैटर और एनर्जी का क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में जो भी हम स्टडीज़ करें उसे हम फिज़िक्स कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के यूज़, प्रोडक्शन और मेजरमेंट की स्टडीज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या स्पेक्ट्रोमेट्री। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो लाइट सोर्स की बेसिस पे मुख्तलिफ इसकी क्लासिफिकेशन है, या मैकेनिज़्म की बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ हुआ, एब्जॉर्बेंस यूज़ हो रहा है, ट्रांसमिटेंस के थ्रू हो रही है, या जो है एमिशन के थ्रू हो रही है, या दूसरी कोई जो मटेरियल यूज़ किया जाए, लाइक फ्लेम स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, गैस होता है, तो कौन सा मटेरियल दूसरा यूज़ किया जाता है, उनके हिसाब से भी इसका जो है मुख्तलिफ नाम होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू प्रोपेगेट करें, उसके थ्रू मूव करें, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एग्जांपल है हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी, एक्सरेज, उसके अलावा गामा रेस। वेव हम किसे कहते हैं, एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ, उसे हम कहते हैं वेव। क्रेस्ट और ट्रफ के कंप्लीट जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और जो वेव का कलेक्शन होता है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। मैकेनिकल वेव अगर हम देखें, मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव जो है वो एक ऑसिलेशन ऑफ मैटर है। मींस बैक एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है मैटर की, तो उसी की वजह से वो जो है मीडियम के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इसमें जो है मीडियम होगा विदाउट मैटर या जो है वैक्यूम या स्पेस, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास यूवी, आईआर, माइक्रोवेव और गामा रेडिएशन। मीडियम हम किसे कहते हैं, कोई भी एरिया या प्लेन जहाँ पे कोई चीज़ हमारी हो रही हो, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, तो उसे हम मीडियम कहते हैं। वेव की अगर हम टाइप्स देखें प्रोपेगेशन की बेसिस पे, पहली ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होगी, वो जो है परपेंडिकुलर होगी, हमेशा जो है उसके साथ राइट एंगल पे जा रही होगी हमारे मीडियम के साथ। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो पैरेलल होती है, वो क्या करेगी कि जो भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी ना, वो मीडियम के साथ साथ जो है वाइब्रेट कर रहे होंगे और जो है वेव की डायरेक्शन में ही, मींस मीडियम और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। वेवलेंथ अगर हम देखें, वेवलेंथ दो क्रेस्ट या ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। मतलब दो क्रेस्ट आएँ और ट्रफ आएँ, उनके दरमियान में जो फासला होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। उसे हम नैनोमीटर, माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉन में डिटरमाइन करते हैं और सिंबल है इसका लैम्डा। वेव नंबर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट लेंथ, एक मतलब एक स्पेसिफिक लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ वेव्स बन रही हैं उसे हम कहते हैं वेव नंबर। इसे जो है सेंटीमीटर इन्वर्स के तौर पे एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है कि कितनी नंबर ऑफ़ वेव्स हैं पर यूनिट लेंथ और टाइम, इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़ या साइकिल्स पर सेकंड के यूनिट्स हैं। वेव प्रॉपर्टीज़, अब वेव की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहले पीरियड हम किसे कहते हैं कि जो एक वेव को टाइम रिक्वायर्ड हो पर्टिकुलर लेंथ से और फिक्स पॉइंट से क्रॉस करने के लिए, मींस एक पर्टिकुलर लेंथ हमें दी गई हो और एक फ़िक्स पॉइंट दी गई हो, उसके अंदर से जब हमारे पास एक वेव क्रॉस करे उसके लिए उसे जितना टाइम रिक्वायर्ड हो उसे हम कहते हैं पीरियड। उसे सेकंड्स में हम मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो हमारा डिस्टेंस कवर करती है क्रेस्ट या ट्रफ, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस वाली जो पॉइंट होगी ना, उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड अगर स्क्वायर में हम शो करें तो उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। मींस जो मैक्सिमम हमारी पॉइंट थी अब उसका स्क्वायर हो जाएगा तो उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं। रेडिएंट पावर जो है, रेडिएंट पावर में क्या होता है, हमारे पास जो रेडिएशन एनर्जी होती है ना, वो कंज्यूम होती है गिवन एरिया पर यूनिट टाइम में। उस स्पेसिफिक टाइम में उस एरिया के अंदर जो है ना रेडिएशन एनर्जी यूज़ होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल एम्पलीट्यूड होता है ना, उससे ग्रेटर हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाता है। रिफ्लेक्शन हम किसे कहते हैं कि जब हमारी रेडिएशन मीडियम से आए और वो सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाए, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो वो सेम एंगल पे जाएगी, मीन्स जिस एंगल से उसने स्ट्राइक किया उसी एंगल पे वो वापस जाएगी। फॉर एग्जांपल 60 की एंगल पे स्ट्राइक किया था तो 60 की एंगल पे ही वो बाउंस बैक होने के बाद वापस जाएगी। अगर सरफेस हमारे पास रफ़ है, स्मूथ नहीं है, तो वो अपनी एंगल चेंज कर लेगी। फॉर एग्जांपल उसने 60 पे स्ट्राइक किया था तो वो वापस 45 पे चली जाएगी या वापस जो है 30 पे चली जाएगी, तो वो एंगल जो है अपना चेंज कर लेगी। रिफ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, जब भी रेडिएशन पेनिट्रेट करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और इसमें ये जो है हमेशा एंगल चेंज करेगी। जैसे एयर से वाटर के अंदर जाती है वेव, अब एयर से वाटर में गई तो उसने अपना मीडियम चेंज कर लिया, तो उसकी वजह से एंगल चेंज हो जाएगा। इंटरफेरेंस हम किसे कहते हैं, जब भी दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हों तो वो जो है एक ऐसी वेव बनाएगी, या तो वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड की होंगी या लोअर एम्पलीट्यूड की होगी, तो इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। जब भी जो है दो वेव्स हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हों और वो सेम फेज़ में आके कंबाइन हो जाएं, तो उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस की फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। अब फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब दोनों वेवलेंथ सेम फेज़ में हो, तो इसमें हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी मगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जब वेव्स आके मिलेंगी तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो पहले वाले से डबल हो जाएगा दोनों वेव्स के मिलने की वजह से। सेकंड हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो हमारे पास वेव होगी ना वो डिफरेंट बनेंगी, मींस सेम फेज़ में नहीं होंगी। जब सेम फेज़ में नहीं होंगी तो रिजल्टेंट वेव ज़ीरो हो जाएगी और एम्पलीट्यूड जो है उनका ज़ीरो हो जाएगा, वो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगी, डिस्ट्रक्ट कर देंगी वेव्स। डायफ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, डायफ्रैक्शन मतलब जब भी लाइट की स्लाइटली बेंडिंग हो, जैसे ही वो किसी एज या किसी अपर्चर या ऑब्जेक्ट से पास हो रही हो तो वहाँ पे उसकी बेंडिंग हो, ठीक है। या दूसरा हम इसे कहते हैं कि बेंडिंग ऑफ वेव किसी भी कॉर्नर या ऑब्स्टेकल के अराउंड या किसी अपर्चर के अराउंड, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेडो में जब भी हम देखें तो वो वेव्स जब बेंडिंग होती हैं तो उसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। एग्जांपल हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स या दो डायग्राम्स में समझाई गई कि किस तरह वेव्स की बेंडिंग होती है। पोलराइजेशन हम कहते हैं कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। ये वेव की ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे पास
एक से ज़्यादा ओरिएंटेशन में ऑसिलेट कर सकती है, वाइब्रेट कर सकती है, या ऑसिलेट कह सकते हैं हम इसको। जो लाइट वेव हमारे पास वाइब्रेट कर रही होगी एक से ज़्यादा प्लेन्स में, उसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, क्वांटम थ्योरी सबसे पहला, क्वांटम थ्योरी के मुताबिक इसने कहा था कि लाइट या रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती हैं या एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लैंक और ने दी थी 1900 में, और उसने जो है नोबेल प्राइज़ हासिल किया था इसी क्वांटम थ्योरी की वजह से 1918 में। इसने कहा था कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से, तो इसकी इक्वेशन बन गई थी एनर्जी इज़ इक्वल टू एच म्यू। अब एच जो है इसने प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू भी दी थी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। सेकंड हमारे पास कॉम्पटेंस इफेक्ट। कॉम्पटेंस इफेक्ट अगर हम देखें तो इसमें कहा गया था कि फोटॉन जो है वो आते हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन से तो वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, तो फोटॉन की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो फोटॉन की डिक्रीज़ हो जाएगी, मगर वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर या डायग्राम है जिसमें हम समझ सकते हैं कि फोटॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, और उसके बाद उसकी जो है फ्रीक्वेंसी और बाकी चीज़ें डिक्रीज़ हुई मगर वेवलेंथ इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कहते हैं कि जब भी फोटॉन हमारे पास आए और वो मेटल से स्ट्राइक करे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लेगा वहाँ से, उस मेटल के अंदर से, तो इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है पेयर आयन प्रोडक्शन। फोटॉन या लाइट जब भी आती है और वो हिट करती है न्यूक्लियस के साथ, तो हमें क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, साथ साथ अब हमें पॉजिट्रॉन भी मिल रहा होगा, तो हमें जो है एक पेयर मिल गया चार्जेस का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मिल गए, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पेयर आयन प्रोडक्शन। मींस जो आयन हमारे पास प्रोड्यूस हुए वो पेयर की फॉर्म में हुए, दो हमारे पास हो गए। बैंड ऑफ कलर या स्पेक्ट्रम हम देखें, रेडिएशन जो डायरेक्टली हमारे पास किसी सोर्स से या इंसिडेंट लाइट से या इंसिडेंट रे से या इंसिडेंट रेडिएशन से आते हैं। पहला हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन जो है स्पेस में हमें मिलते हैं, उनकी रेंज 0.5 से 10⁻⁻5 नैनोमीटर है। सेकंड हमारे पास गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन जो है स्कैनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनकी रेंज 10⁻³ से 0.14 नैनोमीटर तक है। एक्सरेज जो है एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो 0.01 से 15 नैनोमीटर तक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, वो विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं, 180 से 350 नैनोमीटर होते हैं। विजिबल रेडिएशंस की रेंज हमारे पास 350 से 750 नैनोमीटर्स होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन की रेंज हमारे पास 2.5 माइक्रोन मीटर से 0.5 नैनोमीटर तक होती है। माइक्रोवेव जो है वो यूज़ होते हैं ओवन में, उनकी रेंज होती है 0.5 से 300 नैनोमीटर। रेडियो वेव जो है रेडियो सुनने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 0.3 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।